किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि अब की बार चने की बिजाई भारी मात्रा में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और कुछ हरियाणा के क्षेत्र में भी भारी मात्रा में किसानों ने चने की बिजाई की है। कुछ किसानों के प्रश्न आ रहे हैं, जो हमारा लाइव सेशन चल रहा है उसमें भी आ रहे हैं, और कुछ के फोन भी आ रहे हैं कि चने की बढ़वार कैसे की जाए और चने में फल और फूल कैसे बढ़ाए जाएं। ये दोनों ही बातों के ऊपर विचार करके मैं दोनों ही बढ़वार करने और फल फूल बढ़ाने के तरीके बताने जा रहा हूं। कृपया करके वीडियो को पूरा सुन लें, समझ लें, उसके बाद में काम करें और इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे कि आप कम से कम खर्चे के अंदर अपनी फसल को अच्छा और सुंदर बना सकें। अनेक किसानों तक पहुंचा करके उन्हें भी खर्च बचा करके पैदावार बढ़ाने के फार्मूले बताने का काम करें। साथियों, मैं आपको बता दूं कि पहला तो मैं फार्मूला दे ही चुका हूं और काफ़ी किसान इसका यूज कर भी रहे हैं, कि जो बढ़वार का फार्मूला है उसके बारे में मैं बता दूं कि 10 और 12 लीटर छाछ जो लस्सी होती है वो, और 2-2.5 किलो गुड़ प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 100-200 लीटर पानी में मिलाकर अपने चने की फसल के ऊपर छिड़काव करें। गुड़ छाछ का स्प्रे बहुत महत्वपूर्ण रूप से आपके चने की ग्रोथ को बढ़ाएगा, 100% में विश्वास के साथ कहता हूं, और भारी मात्रा में किसान इसका यूज कर रहे हैं। आप इसको और ज़्यादा ताकतवर और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो इसमें सोयाबीन का दूध मिला सकते हो। सोयाबीन का दूध कैसे तैयार होगा ये बताने जा रहा हूं। बाजार से 1 किलो सोयाबीन लीजिए, उसको भिगो दीजिए 24 और 48 घंटे। भिगोने के बाद वो जब फूल कर तैयार हो जाए तो उसको मथ लीजिए, वो इसका दूध बन जाएगा। और 1 किलो सोयाबीन का दूध 1 हेक्टेयर के लिए काफ़ी है। 3 चीज़ें हो गई, एक हो गया गुड़ 2-2.5 किलो, छाछ होगी 10-15 किलो, ताज़ा छाछ हो या पुरानी छाछ हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और 1 किलो सोयाबीन। इस मिश्रण को 1 हेक्टेयर तक के एरिया में आप स्प्रे करेंगे तो आपकी चना की ग्रोथ अच्छी और सुंदर दिखाई देगी। परंतु अब बात करते हैं चने में फल फूल को रोकने की, क्योंकि चने के अंदर फल फूल गिरने की समस्या बहुतायत मात्रा में देखी गई है। वो बढ़वार पर चलने लगता है, फल फूल नहीं लेता है, और ये समस्या किसानों के सामने बहुत बड़े रूप में नुकसान के तौर पर सामने आती है। मैं इसका संपूर्ण इलाज बताने जा रहा हूं। परंतु साथियों, जो मैं बात बताने जा रहा हूं वह गौर से सुनने वाली है, क्योंकि उस चीज का इस्तेमाल अहम और सावधानी पूर्वक तरीके से करना होगा। वो तरीका मैं बताने जा रहा हूं। पहली बात, जो भी किसान उसका प्रयोग करना चाहे, जो मैं आपको बताऊंगा, उस खेत में नमी प्रॉपर रूप से होनी चाहिए। या तो बरसात हुई हो या फिर आपने पानी लगा दिया हो। बिना बरसात और बिना पानी के जो मैं दवाई बता रहा हूं उस दवाई का इस्तेमाल कतई नहीं करना है। यदि आप करोगे तो आपके चने के रंग को काला बना देगी, आपको नुकसान पहुंचा देगी। पहले दवाई का नाम बता दूं, फिर डोज बता दूंगा। हमारे बाजार के अंदर NAA हार्मोन्स नाम का, प्लानोफिक्स नाम का एक प्रोडक्ट आता है। किस नाम का? प्लानोफिक्स। वो एक NAA हार्मोन्स होता है। हार्मोन्स काम क्या करता है? हार्मोन्स पौधे के अंदर फल फाल की एक्टिविटी को बढ़ाता है, फल को रोकता है, फल को गिरने से बचाता है, और फल को चिपका करके उसे सुंदर और स्वस्थ और बड़ा बनाने का काम करता है। ये हार्मोन्स पौधे के अंदर प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, परंतु हम पैदावार ज़्यादा लेने की इच्छा रखते हैं तो अलग से हार्मोन्स की पूर्ति करनी पड़ती है। वैसे तो बहुत प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, कोई बढ़ाने वाला हार्मोन्स, कोई हाइट घटाने वाला हार्मोन्स। बढ़ाने वाला है तो वो कोशिकाओं की वृद्धि को बढ़ाता है, और स्पीड से कोशिकाओं में वृद्धि होती है तो बढ़वार ज़्यादा हो जाती है। घटाने वाला है तो वो कोशिकाओं की वृद्धि को रोक देता है, और कोशिकाओं की वृद्धि धीमी हो जाती है तो बढ़वार रुक जाती है। परंतु हम बात कर रहे हैं फल फूल के ऊपर ध्यान देने वाला, या फल फूल की संख्या को ज़्यादा बढ़ाने वाला और पैदावार बढ़ाने वाला जो हार्मोन्स है वो है NAA, जो बाजार में प्लानोफिक्स के नाम से आता है। अब प्लानोफिक्स का इस्तेमाल करना कैसे और कितना करना है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिन क्षेत्रों के अंदर बरसात हुई है उन क्षेत्रों में 100 ml प्रति हेक्टेयर
नोट कर लें, जिन क्षेत्रों के अंदर बरसात हुई है, बढ़वार अच्छी है, तो उन क्षेत्रों में 100 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इस्तेमाल करना है और अकेला इस्तेमाल करना है, इसके साथ कोई भी चीज को मिलाया नहीं जा सकता। दूसरा, जिन खेतों में सिंचाई पानी, नहर का पानी लग चुका है और बढ़वार अच्छी है, फल फूल बनने शुरू हो चुके हैं, उनमें 200 ml प्रति हेक्टेयर। हेक्टेयर पूरे देश में एक समान होता है। हरियाणा के 2.5 एकड़ का 1 हेक्टेयर होता है, राजस्थान के 4 बीघा का 1 हेक्टेयर होता है। राजस्थान में अलग अलग हेक्टेयर के रूप में देखे जाते हैं, गुजरात में अलग देखे जाते हैं, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अलग देखे जाते हैं। तभी करके मैं हेक्टेयर की डोज बता रहा हूं। जिन क्षेत्रों में बरसात ज़्यादा है, नमी पूरी है, उन क्षेत्रों में आप 200 ml तक प्रयोग कर सकते हैं, पानी लगा हुआ है। बरसात कम है, नमी की मात्रा कम है, उनमें 100 ml की मात्रा प्रयोग कर सकते हैं। और यदि नमी नहीं है, बरसात भी नहीं है और आपने पानी भी नहीं लगाया है, तो साथियों इस हार्मोन्स का प्रयोग मत करना। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फायदा और नुकसान दोनों चीजें होती हैं, सावधानी आपकी होती है, बात एक। दूसरी, इस हार्मोन्स का स्प्रे करते समय किसी भी चीज को इसके अंदर नहीं मिलाया जाता। हाँ, इसका स्प्रे करने के 2 या 3 दिन बाद जो भी आप कर सकते हो, परंतु इसे अकेला ही छिड़काव करना पड़ेगा। डोज फिर बता रहा हूं, क्योंकि किसान को बार बार बताने से ही समझ में आता है। जिन क्षेत्रों में पानी लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा नमी है, उन क्षेत्रों में 200 ml प्रति हेक्टेयर। जिन क्षेत्रों में केवल बरसात है, नमी थोड़ी कम है, उनमें 100 ml प्रति हेक्टेयर। और जिन क्षेत्रों में बरसात नहीं है और पानी भी नहीं है, उसमें इसका स्प्रे नहीं करना है। जो प्लानोफिक्स मैं बता रहा हूँ, प्लानोफिक्स नाम की दवाई आती है, NAA हार्मोन्स होता है। अब बात करता हूँ कि काफ़ी किसान ये कहेंगे कि ये दवाई मिलेगी नहीं, क्योंकि दवाइयों का प्रयोग जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं, जहाँ नहीं होता है वहाँ दवाइयाँ उपलब्ध नहीं होती। साथियों, आप इस दवाई को ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, किसी भी ऐप के ऊपर जो ऑनलाइन सामान आता है, प्लानोफिक्स के नाम से जो दवाई आती है, आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। हरियाणा में काफ़ी मात्रा में ये दवाई मिल रही है और बहुत से बड़े बड़े शहरों में भी मिल रही है, और हो सकता है कि हर जगह ये दवाई उपलब्ध हो जाए। अब मैं इसके रेट के बारे में थोड़ा बता दूं। साथियों, इसका कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। 1 हेक्टेयर में स्प्रे करोगे तो आपको 200-250 रुपये का 200 ग्राम मिल जाएगा। नोट कर लें कि ये 1 शीशी 100, 110 और 120 रुपये की बाजार में मिलती है, जो 100 ml की होती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो गुड़ छाछ की स्प्रे मैं बता रहा हूं, सोयाबीन के दूध की बता रहा हूं, तो आपका हेक्टेयर का खर्चा 100-200 रुपये आएगा। प्लानोफिक्स की जो स्प्रे बता रहा हूं, जो फल फूल बढ़ाने के लिए बता रहा हूं, तो 1 हेक्टेयर का खर्चा ही 100-200 रुपये आएगा। दोनों ही स्प्रे बेहतर, कारगर और अच्छे रिजल्ट देने वाली स्प्रे हैं। बढ़वार के लिए गुड़ छाछ का प्रयोग करें, सोयाबीन के दूध का प्रयोग करें, और फल फूल रोकने के लिए प्लानोफिक्स का प्रयोग करें। इन्हीं बातों के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि शायद किसानों को संपूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। मैं फिर ये बात बता देना चाहता हूं कि किसान की एक गलती, यदि किसी डोज के बारे में कोई गलती करेगा तो फिर नुकसान अपने आप खुद उठाएगा। डोज प्रॉपर्ली मैं बता चुका हूं, इसे बढ़ाना नहीं है, न ही घटाना है, प्रॉपर्ली डोज देनी है। आपको इसी तरह की जानकारी मिलती रहे, आप सावधान और सचेत होते रहें, समय समय पर आपका खर्चा बचता रहे और आपकी फसल अच्छी होती रहे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ जाइए, अन्य किसानों तक शेयर करिए और उन्हें इस बात की जानकारी देने का काम करिए कि हमारे किसानी अभियान के तहत, किसानी जागरूकता अभियान के तहत, हमारे किसानी अभियान जागरूकता अभियान रूपी चैनल के ऊपर अनेक प्रकार के वीडियो आ रहे हैं जो किसानों को जागरूक करने और किसानों को समझाने और समय समय के ऊपर कम खर्च में अक्सर अच्छे नुस्खे बताने का काम किया जा रहा है। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विनय निवेदन प्रार्थना करता हूं कि जितने भी चने के किसान सुन रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें और उन्हें इस दवाई और नुस्खे के बारे में बताने का काम करें। जय हिंद।